दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। जो लोग दुबई में रहते हैं, कामगार हैं, तो उन लोगों को नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो इन दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो ज़रूरी और ताज़ी खबरें रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आ रही है। दोस्तों, ये खबर निकल के आ रही है दुबई राशिद अल खेमा से, जहां पर देखा जाता है कि अवैध तरीके से आरोपियों के खिलाफ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही के ऐसे में देखा गया है कि रमज़ान के महीने में भीख मांगते हुए आरोपियों को सख्त किया गया है और शक के कानूनों पर देखा जाता है कि उनको पकड़ा गया है और पकड़ने के दौरान पर उनके साथ काफ़ी बड़ा कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। जहाँ पर देखा जाता है कि इस बात की जानकारी दी है कि पुलिस वालों ने कहा है और अलग-अलग स्थानों पर इस बात की जानकारी भी दी गई है कि ऐसे अगर कोई भी अवैध तरीके से कोई भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पर देखा जाता है कि शुरू अभियान में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और देखने के साथ-साथ देखा गया है कि अलग-अलग स्थानों पर इस बात की पोस्टिंग की गई है कि काफ़ी लोग जो इस घटने और ऐसे आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं, जहां पर कुल टोटल देखी गई है कि पुलिस पोस्टिंग के दौरान पर 51 आरोपियों को भीख मांगते हुए दुबई से गिरफ्तार किया गया है। जो कहा गया है कि दुबई के राशिद अल खेमे में ऐसा काम कर रहे थे, जो भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। इसमें देखा जाता है कि कुछ लोगों की पोस्टिंग की गई है जो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था और कुछ लोग हैं जो यमन से उनका ताल्लुक था। ऐसे लोग वहाँ पर दुबई में जाकर काम करने के सिलसिले में और वहाँ पर भीख मांगने का काम स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर दुबई सरकार ने काफ़ी बड़ा अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसे में अगर कानून का उल्लंघन करते हैं और ऐसे में अगर कोई बंदा भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। जहाँ पर कहा गया है कि तकरीबन 34 वर्ष का एक महिला भी इस मामले में गिरफ्तार हुई है, जहाँ पर देखा जाता है कि उसका भी आरोप है कि भीख मांगते हुए पकड़ी गई है। तो दोस्तों, आप लोग भी जैसे कि जानते हैं कि काफ़ी बड़ा अलर्ट जारी किया जाता है कि जो लोग दुबई में रहते हैं, काफ़ी लोग नियम का उल्लंघन करते हैं और नियम को नहीं जानते हैं, तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है दुबई से, जो लोग भारत से दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अपडेट जारी किया गया है। अपडेट दोस्तों, देखा जा रहा है कि दुबई एयरपोर्ट से कहा जाता है कि जो लोग भारत दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यात्रा करते हैं, तो उन यात्रियों में भारी मात्रा में तस्करी का मामला सामने आता है। दोस्तों, देखा जाता है यहाँ पर कि काफ़ी लोग दुबई से अपने घर और अपने देश, अपने मुल्क के लिए जाते हैं, तो उनका एक सपना रहता है कि हम 2 साल के बाद दुबई से जा रहे हैं, तो गोल्ड का लेने का सपना रहता है। लेकिन सपना जैसे कि देखा जाता है कि जो आपका लिमिट है, उसी लिमिट के ही अंदर लें। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो एयरपोर्ट पर पकड़े जाएँगे, कस्टम भी भरना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखना है। अगर कोई भी दुबई से सफ़र कर रहे हैं, तो जैसे कि कहा गया है कि अगर जो पुरुष हैं तो उनके लिए बताया गया है कि 10 ग्राम से अधिक ना लेके जाएँ, जो महिला हैं उनको बताया गया है कि कम से कम 20 से 30 ग्राम तक का लेकर जा सकती हैं। लेकिन जो भारत में एयरपोर्ट पर कहीं एयरपोर्ट पर सफ़र करते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि जो गोल्ड की लिमिट है, वो तकरीबन 85 ही हज़ार होना चाहिए और जो महिला हैं उनको लिए 1 लाख के लिए बताया गया है। 1 लाख से ऊपर अगर गोल्ड रहता है तो उसके ऊपर 6% से आपको टैक्स भरना होगा। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट सऊदी अरब से अपडेट निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में जो लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के दौरान कहा जाता है कि वाहन चालकों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के दौरान कहा गया है कि ट्रैफिक जुर्माने को लेकर
तकरीबन 50% की फ़ीसदी छूट दी गई है कि ऐसे में अगर आप जुर्माने को पे करते हैं और लगभग जल्दी ही पे करते हैं और इस अब जुर्माने का आवेदन करते हैं, तो आपको जल्दी ही छूट प्रदान कराया जाएगा। अगर आप जुर्माने में देरी करते हैं, तो आपका जुर्माना जो है बढ़ जाएगा। जहाँ पर कहा गया है कि अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि अलग-अलग स्थानों पर और जानकारी दी जा रही है कि सऊदी में ट्रैफ़िक म्रोर की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें। ये उल्लंघन करते हैं तो आपका जुर्माना जो है वो बढ़ सकता है। जहाँ पर देखा जाता है कि ऑनलाइन सुविधाओं से अपना जुर्माना जो है उसको बहुत ही आसानी से पे कर सकते हैं। कोई जुर्माना है तो आप बड़ी आसानी से अभी पे कर सकते हैं और 50% का लाभ जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी, जो वाहन चालक हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर अगर किसी चीज़ का जुर्माना हो, तो वो जाकर जुर्माना अभी पे करेंगे तो उनका जो है 50% का छूट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी, जो सऊदी और दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो कुछ ज़रूरी और ताज़ी खबरें रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।